मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यार। क्या ये जरूरी है? हमें ये करना ही होगा। मैं मरना नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू लिव यार। ने डिसाइड किया था जो पहले जीतेगा वो पहले मरेगा। क्या गया? ऐसा कोई डर नहीं जो तेरा भाई ना कर सके। बता क्या डर है? वो लड़की दिख रही है, आज जाकर तू उस लड़की को प्रपोज करेगा। दिमाग खराब हो गया क्या? पता है वो कौन है? कौन है? नमिता सिंगल, विकी की गर्लफ्रेंड है वो। इसलिए तो इसके बस की नहीं है। क्या बस की नहीं है? अगर कर दिया तो क्या देगा? तो 1 महीने के लिए तेरे लंच का बिल मैं पे करूंगा। ठीक है, देख फिर। भाई, तेरी गर्लफ्रेंड ने तुझे डंप कर दिया क्या? तेरे अलावा आदित्य को डेट कर रही है? चल ना लंच खिला। चल ब्रो, मैं निकलता हूँ। अंधेरा होने वाला है, पापा का फोन किसी भी वक्त आता होगा। अबे फट्टू, इतना कौन डरता है बे अपने बाप से? अरे ब्रो, तू जानता है ना इसके बाप को। अगर ये 1 मिनट भी लेट हुआ तो अगले 20 मिनट तक उसे 1 मिनट का हिसाब देने में लग जाएगा। तुम लोग बैठो, मैं निकलता हूँ। चलो बाय। बाय। क्या बे हीरो, कहाँ है तेरा दोस्त? हाँ? हेमंत, तू ठीक है? हेमंत, अरे कुछ बोल हेमंत। हेमंत, हेमंत, तू ठीक है? हेमंत बोल। अरे रो मत हेमंत। फर्स्ट रैंक से 3rd रैंक पे आने की पार्टी चल रही थी इतनी देर तक। क्या पूछ रहा हूं मैं? टॉपर से 3rd रैंक पे आए हो, अब 3rd रैंक से लास्ट रैंक जाने की प्लानिंग है तुम्हारी? रैंक रैंक रैंक, जब देखो तब रैंक। अरे बेटा, ये भगवान, रैंक दिखाई देता है तुझे? बच्चे को इतनी चोट लगी है वो नहीं दिखाई दे रही? बेटा तू चल मेरे साथ, चल। शशांक, क्या है ये? क्या है ये? ये है तुम्हारे मार्क्स? 600 में से 56 ओनली। अगर आंखों में थोड़ी सी शर्म बची हो तो हेमंत से कुछ सीखो। अरे जब नहीं आती उसे मेडिकल की पढ़ाई समझ में तो क्यों जबरदस्ती डॉक्टर बनाने पर तुले हुए हैं आप? ये कुछ और भी तो बन सकता है। ये डॉक्टर ही बनेगा। एक बात ध्यान से सुन लो, मैंने भी तैयारी की थी भैया के साथ। वो डॉक्टर बन गए, मैं रह गया। डॉक्टर बनने के बाद क्या किया उन्होंने? हम सबसे मुंह मोड़ लिया। एटीट्यूड देखा उनका आसमान पर। मैं चाहता था ये नालायक डॉक्टर बने, उनके सामने ले जाके खड़ा कर दूं, तब बेइज्जती करूं उनकी।
देख प्रशांत, तुझे डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, समझा? समझा? अरे क्या घूर के देख रहा है? हैं? जवाब नहीं देता है? अपनी हैसियत से ऊंचे स्कूल में नाम लिखवाया, कैसे दिन के लिए? अपनी हैसियत के हिसाब से सरकारी स्कूल में डाल देते। अच्छा, तो बाप से जुबान लड़ाएगा? हट पीछे! बाप से जुबान लड़ाएगा? सच्चाई बता रहा हूँ। आपको क्या लगा एडमिशन करवा दिया बात खत्म? सब मजाक बनाते हैं मेरा, भिखारी बुलाते। बड़े स्कूल में और भी बड़ी चीजों की जरूरत लगती है। क्या लगती है? ये लगती है ना? ये लगती है? ये लगती है? ये? अरे इतनी औकात नहीं है तेरे बाप की, समझा? आपकी औकात नहीं है इसलिए दूसरों की चीजों से शौक पूरे करना पड़ता है। आपकी तरह दिन भर दारू नहीं पीता हूं। जाए समझने की गलती मत करना। अब मैं दिखाता हूं तुझे अपनी मर्दानगी, हाँ? कितना बड़ा मर्द हूं। अरे हेमंत बेटा, अरे तू तो मेरा बहादुर पोता है ना, इतनी सी डांट में इतना रो रहा है। अपने पापा की बात पे ना ज्यादा ध्यान मत दे, वो तो गुस्से में ऐसे ही कुछ भी बोल देता है। तू चाहे फर्स्ट आ, थर्ड आ या फेल हो जा, तेरी दादी तुझसे इतना ही प्यार करेगी बेटा। नहीं रोते, चुप हो जा, चुप हो जा। आदित्य, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे नहीं मिल सकता, भूल जाओ मुझे। पर क्या हो गया अचानक से? मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ आदित्य। प्लीज, मैं ये सब कुछ फर्स्ट टाइम फील कर रही हूँ। आई कांट लिव विदाउट यू आदित्य, प्लीज। नमिता, मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्या हुआ। प्लीज मुझसे मिलना बंद करो। आदित्य, जस्ट लीव। ओए, ये क्या किया तूने? She loves you यार। देखे मन, तेरे साथ जो हुआ इसकी असली वजह वही है। इसमें नमिता की क्या गलती है? और अगर तुम लोग एक दूसरे को लेकर इतना सीरियस हो तो सभी पुलिस केस वगैरह भूल जाएंगे यार। गाइस, मुझे अकेला छोड़ दिया। आजा यार। चल जा, अब जल्दी जा, उसे मना। हेलो, हाँ आज तुम लोग ना घर जल्दी निकल जाना, मैं आज नहीं आऊँगा। मुझे लाइब्रेरी में टाइम लगेगा। चल बाय। याद रखना। भगवान, ये लड़का भी। नीतीश, नीतीश! क्या हुआ माँ? अरे क्या हुआ माँ? हेमंत अब तक घर नहीं लौटा, उसका फोन नहीं लग रहा। तुम आराम से घर में बैठे हो, जाओ जाके ढूंढो उसे जल्दी। नालायक लड़का है ना, सबको परेशान करके रखा हुआ उसने। मैं उसे वहां देखती हूँ। कहाँ चला गया ये लड़का? हटिए हम लोग, हटिए। सर, बॉडी से कोई वॉलेट, पर्स या आईडी नहीं मिली। बॉडी पर मल्टीपल स्टैबिंग के मार्क्स हैं, लेकिन जमीन पर कहीं भी एक कतरा खून का नहीं है। आसपास का पूरा एरिया स्कैन करो।
अगर कहीं सीसीटीवी है तो उसकी फुटेज निकलो। सर सर कल एक फैमिली आई थी, मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी, सेम एज के बच्चे की। उस फैमिली को तुरंत शिनाख्त के लिए बोलो। यस सर। देखिए, हमें आप लोगों के दुख का अंदाजा है, पर इस केस को जल्द सॉल्व करने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। जी सर। आपको किसी पे शक, कोई दुश्मनी, क्या कोई ऐसा है जो आपके बेटे के साथ ये कर सकता है? मम्मा, अरे बेटा, तो काफी बड़ा हो गया है। इसकी शक्ल मुझ पे जा रही है कि नहीं? अरे ये आदमी कौन है? ये मेरे दूर का रिश्तेदार है बेटा। अरे रीमा जी, आप इसको सच क्यों नहीं बता देती कि आपकी शादी से पहले आपका और मेरा, हाँ समझ गया ना बेटा तू? थप्पड़ मार तो नहीं मेरे को, इसको तो। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। आप पापा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? बेटा मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। मुझे आपको माँ बोलने में भी घिन आ रही है। नरसिंह, नहीं सर, हमारी ऐसी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हेमंत ने घर से जाने से पहले कुछ बताया था? वो कहाँ जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है, कुछ भी? नहीं सर, दरअसल पढ़ाई की वजह से मैंने उसको कल डांट दिया था, जिसकी वजह से वो गुस्सा होकर के घर से निकल गया। मुझे लगा कि थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो हेमंत के कोई दोस्त तो होंगे? हाँ, दोस्त हैं सर, प्रशांत, आदित्य। कहाँ रहते दोनों? कोचिंग से आने के बाद हम अपने अपने घर चले गए, फिर कुछ बात नहीं हुई। देखिए, जब से हेमंत के मर्डर की बात सुनी है, ये डरा हुआ है। आप लोगों को जो भी पूछना है बाद में पूछेगा। मुझे नहीं लगता ये जवाब देने की हालत में है। सर, हेमंत की मौत से प्रशांत को इतना गहरा सदमा लगा है कि किसी से बात तक नहीं कर रहा। हेमंत शाम को घर से निकला था, तो उसको जाते हुए किसी न किसी ने जरूर देखा होगा। एक टीम एक्टिव करो, पता लगाएं, शायद कोई ऐसा मिले जिससे हमें इस केस की सही डायरेक्शन पता चले। खबरों को एक्टिव करो। सर, हाँ बोल, क्या बात है? आदित्य, पुलिस तेरे घर भी आई थी क्या? हाँ। मैंने कहा था तुझे सुसाइड कर लेते हैं, पर तूने ही मुझे रोक दिया उस दिन। रुक, हम नहीं मरेंगे, हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे, हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन मरेंगे नहीं। हेमंत तो गया, अब हमारी बारी। हमें पुलिस को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। बिल्कुल नहीं, तू पुलिस को कुछ मत बताना, वरना अपनी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। तो अब क्या करें? कौन सी अच्छी कंडीशन है हमारी? काम डाउन, तो कुछ टॉपिक स्टेप मत लेना। मैं सोचता हूँ कुछ, अपना मुंह बंद रखना। ठीक है सर। हेमंत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से हेमंत की मौत रात के 9:30 से 10:30 बजे के बीच दम घुटने की वजह से हुई है। उसके बाद उसे चाकू मारा गया था सर। उसके शरीर पे चोट के निशान भी है, मारपीट के, जो कि कुछ महीने पुराने हैं सर। शॉकिंग बात तो ये है कि हेमंत के प्राइवेट पार्ट्स पर डीप ब्रूजेस हैं। फिलहाल तो घाव भर गया है, लेकिन डॉक्टर का कहना यह है कि कुछ महीने पहले हेमंत के साथ फोर्स्ड अननेचुरल हुआ था। वो कह रहा था इस बच्चे के साथ। हेमंत के पेरेंट्स को बोलो। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? रेप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। तेज जी, कोई गलतफहमी नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लिखा है वो फैक्ट है। ये हमारे लिए भी शॉकिंग था और सेंसिटिव भी, इसलिए आप लोगों को यहाँ बुलाकर बात करना मुनासिब समझा। क्या हेमंत ने आप लोगों से कभी भी कुछ शेयर किया था, कुछ बताया था इस बारे में?
नहीं, अगर बताया होता तो। मुझे तो इसमें आना भी नहीं था, तुम लोगों की वजह से फंस गया मैं बस। अबे बच्चा मत बन, माथे पर पिस्तौल रख के नहीं भेजा था तुझे, हमारे चक्कर में नहीं फंसा, तू समझा ना? हाँ तो तू तो वहां पर Just stop it, guys! हम तीनों इस प्रॉब्लम में फंसे, ये एक दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा सोचो क्या करना है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। हमें चैन से जीने दो प्लीज। अरे यार रिदम तोड़ दिया मेरा। मैं तो बस यही देख रहा था कि अगला नंबर किसका है। बताओ बताओ अगला नंबर किसका है। अभी तो बस एक ही गया है, अब दूसरे की बारी। मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की। अकेले ही पाला अपनी बेटी को, लेकिन अब उसकी शादी है, अब तो मदद कर दो। कम से कम अब तो अपने बाप होने का फर्ज अदा कर दो। पहली बात तो वो मेरी बेटी नहीं है, और दूसरी बात दुनिया भर की शादी कराने के लिए मैंने एनजीओ नहीं खोल रखा। निकलो यहाँ से। तुम तो कुछ बोलो, एक माँ होकर दूसरी माँ के दर्द को तो समझो। मेरे पति को मुझसे छीन लिया, लेकिन अब मेरी बेटी को उसका हक तो दिला दो। हुआ तुम्हारा हक, निकलो यहाँ से। सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं कोर्ट से अपनी बेटी का हक लेके रहूंगी, लेकिन याद रखना, जो दूसरों की कब्र पर अपनी खुशियों की इमारत बनाते हैं ना, वो कभी खुश नहीं रह पाते। गेट आउट। तू क्या कर रहा है? चल अंदर। जो कुछ भी जानते हो सच सच बता दो। जानते हो ना? हाँ साहब, योगेंद्र सर का एक अंडर एज लड़की के साथ में अफेयर था, मैंने कई बार देखा था। और एक बार हेमंत ने भी देखा था उसे, जब लाइब्रेरी में लेट हो गया था तब। और ये बात किसी ने कोचिंग के अथॉरिटी को बता दी, योगेंद्र सर को निकाल दिया गया। देख क्या रहा है? चल निकल। कोचिंग में अफवाह फैल गई थी कि हेमंत ने अपने दोस्तों के साथ कोचिंग सेंटर में कंप्लेन की थी, और हेमंत के मौत के कुछ दिन पहले योगेंद्र सर ने हेमंत को धमकाया भी था। याद रखना। उठ बेटा। और साहब, उस लड़की के माँ बाप ने केतकीपाड़ा थाना में कंप्लेन भी की थी। पापा वो 500 रुपए चाहिए थे। रैंक क्या आई थी? 3rd ना? कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा तुम्हें, जाओ जाके पढ़ाई करो। मम्मी वो 500 रुपए चाहिए थे, पापा नहीं दे रहे। तेरे पापा ने मुझे स्विस बैंक की चाबी दे रखी है, जब चाहूं जितना चाहूं तुझे पैसे देती रहूं। हाँ, और आप रोजाना सुबह सुबह मैगजीन लेके बैठ जाया कीजिए, ये नहीं कि थोड़ा काम में हाथ बटा दूं। ये लीजिए, भाजी काटिए। हेमंत, इधर आओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, जा रहा हूँ बस। कितना चाहिए? क्या? अरे ऐसे चाहिए ना? अब 500 रुपए दे दो। हाँ, पकड़। देख, मैंने ना पंडित जी को दक्षिणा देने के लिए ये पैसे संभाल के रखे हैं। 1000 रुपए हैं, तू ले जा और जाके जी ले अपनी जिंदगी। थैंक यू दादी। मेरा पगला बच्चा। लव यू, बाय बाय। हेमंत, 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 मुझे
क्या हुआ? मुझे हेमंत चाहिए बेटा, मुझे हेमंत चाहिए बेटा। आ जाएगा तुम संभालो, मैं फोन करता हूँ डॉक्टर। बाबू मुझे हेमंत ला दे बेटा, बाबू मुझे हेमंत चाहिए बेटा, हेमंत चाहिए मेरा बच्चा। सर मैंने पियोन की बातों को वेरीफाई किया है। वो लड़की जो टीचर योगेंद्र के साथ देखी गई थी, उस लड़की के पेरेंट्स ने टीचर योगेंद्र के खिलाफ केतकीपाड़ा थाने में रेप केस फाइल किया था और तभी से ये टीचर योगेंद्र फरार है। योगेंद्र और उसके सारे रिश्तेदारों के फोन सर्विलेंस डाल, वो किसी न किसी से कांटेक्ट जरूर करेगा। और केतकीपाड़ा पुलिस से भी कांटेक्ट करो, उनसे कहो योगेंद्र की कोई भी इंफॉर्मेशन मिले हमसे शेयर करें। सर एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें हेमंत कैप्चर हुआ है। सर एक बार जूम करके दिखाएंगे? सर ये तो बद्री है सर। कौन बद्री? सर कुछ साल पहले मेरे घर पे काम किया करता था। पड़ोसियों को शक था कि ये चोरी करता है, लेकिन मैंने कभी नहीं माना था। मैं उसको काम पे रखा हुआ था। फिर एक दिन मेरे घर पे ही चोरी हो गई सर, तो मैंने पुलिस के हवाले कर दिया। सर हम बद्री के दोस्त और रिश्तेदारों को मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। साथ ही मैंने खबरियों को यह भी कहा था कि हेमंत के फैमिली मेंबर्स पर नजर रखें। देखिए सर हमें क्या मिला, ये देखिए। मैं किसी हिस्ट्री शीटर से क्यों मिलूंगी? आप मेरे बच्चे के खूनी को पकड़ने के बजाय मुझ पे ही इल्जाम लगा रहे हैं। उनकी याददाश्त जरा कमजोर हो गई, थोड़ी ताज़ा करवा। कुछ याद आया? ये है वो हिस्ट्री शूटर नर्सिंग। बोलिए हेमंत को क्यों मरवाया? भला मैं अपने ही बच्चे को क्यों मरवाऊंगी सर? तो एक हिस्ट्री शूटर से मिलने क्यों गई थी? बोलिए वरना हम बुलवाएंगे। आरती बताती हूँ। सर शादी से पहले मैं और नर्सिंग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मेरे फैमिली वालों को हमारे प्यार के बारे में पता चल गया और उस समय मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरे घर वालों ने कहा कि मैं नर्सिंग के ऊपर झूठा इल्जाम लगाऊं और सब मैंने वैसे ही किया और उसके बाद नर्सिंग को लंबी सजा हो गई। उसके बाद मेरे फैमिली वालों ने मेरी शादी जबरदस्ती नीतीश से करवा दी। एक दिन अचानक नर्सिंग मुझे मार्केट में मिल गया और मेरे साथ घर आ गया। और फिर वो मेरा वीडियो बना करके मुझे ब्लैकमेल करने लगा सर और बार बार मेरे घर पे आने लगा। जिस दिन हेमंत का मर्डर हुआ उस दिन हेमंत घर पे जल्दी आ गया था और उसने हम दोनों को एक साथ देख लिया। हेमंत को बहुत गुस्सा आया और फिर वो मुझसे गुस्सा हो करके पता नहीं कहाँ चला गया और उसकी मौत की खबर मिली। कहीं ऐसा तो नहीं श्रीमा ने अपने अफेयर की बात छुपाने के लिए नर्सिंग के साथ मिलकर खुद ही अपने बेटे को मरवा दिया और अब हमारे सामने ड्रामा कर रही है? योगेंद्र और बद्री का क्या स्टेटस? सर बद्री की बहन यही नासिक में रहती है। आज सुबह भी उसने अपनी बहन को फ़ोन किया था। उसकी बहन के घर को हम मॉनिटर कर रहे हैं। अगर वो दोबारा अपनी बहन से मिलने आता है तो हमारी गिरफ्त में होगा सर। गुड। और योगेंद्र? अभी भी अंडरग्राउंड है सर। जमीन खोदो और निकालो उसे बाहर। सर सीसीटीवी फुटेज में हमें साफ दिखाई दिया था कि हेमंत के मर्डर वाली रात तू हेमंत के पीछे पीछे जा रहा था। उस रात काम से घर आया तो हेमंत को देख, वो अपने ख्यालों में कहीं सड़क पर चल रहा था साहब। कहाँ जा रहा था वो? पूरा एरिया अच्छे से चेक करो।
इतना सारा ब्लड, मतलब हेमंत का खून यही हुआ। और उस हमारा ये आईडी कार्ड हमें क्राइम लोकेशन से मिला। जिससे आप क्राइम लोकेशन बोल रहे, वो हमारा दोस्ती का अड्डा था। पिछली बार जब हम वहाँ गए थे, विक्की और उसके लड़कों ने आके हमसे मारपीट की। वहीं पे हेमंत का रेप भी किया उन्होंने। अब मैं दिखाता हूँ तुझे अपनी मर्दानगी। हाँ, कितना बड़ा मर्द हूँ। तो ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? और योगेंद्र से तुम्हारा क्या रहा? सर मैं और कुछ नहीं जानता। मैं जितना जानता था मैंने आपको सब बता दिया। मैं सच कह रहा हूँ। जब से पैदा हुआ है नई नई मुसीबतें खड़ी करता जा रहा है। इससे अच्छा तो हेमंत की जगह ये मर गया होता। कम से कम ऐसी हरकतें देखने को तो नहीं मिलती। हेमंत की तरह आदित्य की बॉडी पर भी मल्टीपल स्टैबिंग मार्क्स हैं। सर, जिस तरह से इसे स्टैब किया गया है आसपास बहुत सारा खून होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो पूरे चांसेस है कि हेमंत की तरह आदित्य को भी खंडर के अंदर या खंडर के आसपास मारा गया हो। एक टीम बनाओ और उस खंडर के एरिया को अच्छी तरह स्कैन करो। सर, विकी का क्या स्टेटस है? सर, विकी एक जगह आता जाता रहता है। खबरों से जगह का पता चल गया है, बहुत जल्द हम उसे पकड़ लेंगे। ढूंढो उसे, वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। सर, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। राइट सर। सर मैं आपको सब सच बताता हूँ सर। सर वो हेमंत ने मुझे बुज़दिल बोला था सर। अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए मैंने हेमंत का रेप, लेकिन सर मैंने सिर्फ हेमंत का रेप किया था। आई डिडंट किल हिम सर। ये देख, हमें ये मिला है तेरी गाड़ी से और इस पे लगे ब्लड को हमने लैब भेज दिया। रिपोर्ट किसी भी वक्त आती ही होगी। अब बोल। सर मेरी आंखों में इतनी धूल चली गई थी कि मुझे दिखना बंद हो गया था सर। तेरी आंखों में धूल चली गई थी या तू अब हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है? कामले, ये तोता ऐसे सच नहीं बोलेगा। इसे जरा हरी मिर्ची खिलाओ तब सच बोलेगा। खिलाओ। सर मैंने किसी का खून नहीं किया है। संभालिए अपने, संभालिए। सर आदित्य को ना उसके शौक ने मरवाया। मैंने उसे बहुत मना किया था कि ये चमक धमक हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, और उस मेरी एक बात नहीं मानी। ऐसी क्या बात थी? मैं कुछ समझा नहीं। सर बचपन से ही ना उसका आवारा दोस्तों के साथ घूमना फिरना था, और जब उसकी दोस्ती ना हेमंत के साथ हुई तो हमने सोचा अब वो सुधर जाएगा। पर उसे बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाना था, वीडियो बनाना था। अरे मैंने उसे कहा ये हमारी हैसियत नहीं है, और जब कोई आदमी अपनी हैसियत से ऊंचा उड़ता है ना तो उसके पंख तो जलेंगे ही, और वही हुआ उसके साथ। आज आदित्य नहीं है। सर हेमंत और आदित्य के कातिल दो अलग अलग हो सकते हैं। What? जी सर, शायद आदित्य का कातिल चाहता था कि दोनों मर्डर एक जैसे लगे, इसलिए उसने आदित्य को वैसे ही मारा जैसे हेमंत को मारा गया था। आदित्य के फादर की बात सच तो नहीं? क्या आदित्य ने बड़े बड़े शौक पाल रखे थे, बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखता था। उन्हीं ख्वाबों को पूरा करने के चक्कर में आदित्य ने कोई ऐसी गलती कर दी जिसकी सजा उसे और उसके दोस्त हेमंत दोनों को भुगतनी पड़ी। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी यार। ये जरूरी है। हमें ये करना ही होगा। और दोनों के मर्डर हो गए। सर अगर ऐसा है तो प्रशांत की लाइफ को खतरा हो सकता है। अपने दो लोगों को शादी वर्दी में
प्रशांत के घर के बाद तैनात करो। वी कांट टेक रिस्क। राइट सर। लेकिन सर इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मर्डर्स दो अलग अलग लोगों ने किए हैं। पाटिल, हो सकता है कि शायद कोई ये चाहता हो कि हम आदित्य और हेमंत दोनों मर्डर केसेस को अलग अलग समझें और प्रशांत से हमारा ध्यान हट जाए, पर हम किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं करेंगे। एज ऑफ नाउ हम यही मान के चलते हैं कि वो दोनों मर्डर केसेस आपस में कनेक्टेड है। देखते हैं कनेक्टेड निकलते हैं नहीं। विकी कुछ बोला? मुंह नहीं खोला सर, एक ही रट लगा बैठा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। सर ये आदित्य की कॉल डिटेल्स हैं। सर उसने मोस्टली कॉल दोस्तों को ही किए थे। कुछ कॉल नमिता नाम की एक लड़की को है जिससे उसकी लंबी बातचीत होती थी। सर उसका लास्ट कॉल भी इस नमिता को है। मिलना पड़ेगा नमिता से। हाँ सर, आदित्य मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। क्या आदित्य की किसी से कोई प्रॉब्लम थी? मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने उसको और उसके दोस्तों को ये बात करते हुए सुना था कि उन्हें किसी को 1-2 लाख रुपए देने हैं। अगर हम तीनों 1.5 लाख रुपए जमा कर लेते तो शायद हम हेमंत जो तीनों मिलकर जमा कर रहे थे सर। बोलो प्रशांत, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अगर आपको कुछ भी पता है तो सच सच बता दो, क्योंकि अगर आपने कुछ भी छुपाया तो हो सकता है उनके अगले शिकार आप हो। वो कौन था जिसे आप लोग पैसे देने गए थे? पेपर्स का 50,000 लगेगा और एडवांस पेमेंट चाहिए, वो भी कल तक। और हाँ, पेपर्स एग्जाम के 1 दिन पहले ही मिलेंगे। ओके? डन। लेकिन पेपर्स फेक तो नहीं होंगे ना? और अगर पेपर फेक हुए तो सारे पैसे वापस। 5 साल से यही कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। ये लो पकड़ो और एंजॉय करो। पकड़ो यार। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। सब पास हो गए। ओके? चीयर्स। कोल्ड ड्रिंक पीते ही हम सब बेहोश हो गए और जैसे ही हमारी आंख खुली तो हम सब बेड पर नंगे लेटे हुए थे। हमारे साथ एक लड़की भी थी और कोई हमारे फोटोज और वीडियोस लेने लगा। फिर वो चिंतन हमें फोटोज दिखाकर ब्लैकमेलिंग करने लगा। कहने लगा कि वो लड़की जो थी वो माइनर थी, अगर हम पुलिस के पास गए तो पुलिस हमें ही पकड़ेगी। हम डर गए तो हमने उसे पैसे भी दिए, पर दिन ब दिन उसकी मांग बढ़ती जा रही थी। उसने हमसे 5 लाख रुपए मांगे। फिर आदित्य ने कहा, अगली बार जब हम उसे इंस्टॉलमेंट लेने के लिए बुलाएंगे हम उसका मर्डर कर देंगे। तू पागल हो गया क्या? एक तो तेरे कारण हम लोग इस झमेले में फंसे हैं और तू कह रहा है कि हम जाकर उसका मर्डर करते हैं। मैं ये नहीं करने वाला। क्या ये मुमकिन है कि आदित्य ने मारने के लिए बुलाया चिंतन को? अगली बार जब हम उसे इंस्टॉलमेंट लेने के लिए बुलाएंगे हम उसका मर्डर कर देंगे। लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। चिंतन आदित्य पे हावी हो गया, उसने आदित्य को मार डाला। पॉसिबल है? हाँ चिंतन, आदित्य को तो इसलिए मारा क्योंकि पुलिस के पास जा रहा। हेमंत को क्यों मारा? मैंने किसी को नहीं मारा सर। वो जब तक जिंदा था तो मुझे ही फायदा था, उसके मरने के बाद तो मेरा नुकसान हुआ है। नफे नुकसान की काफी फिक्र है इसको। पाटिल, इसका हिसाब किताब ठीक करो। सर देखो, मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने उसे नहीं मारा। मैं सिर्फ उसे ब्लैकमेल कर रहा था ताकि वो जल्द से जल्द पैसे दे दे मुझे। हेलो, क्या? इस ब्लड को आदित्य के ब्लड से मैच करवा के देखो। आदित्य की बॉडी जब हमें मिली थी तो उसने एक जूता पहना हुआ था और दूसरा जूता यहाँ पे है। कंफर्म करवाओ, क्या जूता आदित्य का ही है? अगर ये जूता और खून आदित्य का है तो मतलब आदित्य और हेमंत दोनों के मर्डर्स यहीं हुए। लेकिन बॉडीज हमें मिली वहाँ पर, तो जाहिर सी बात बॉडीज को डंप करने के लिए
किसी न किसी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ होगा। पाटिल, हमारे जितने भी सस्पेक्ट्स हैं और इस केस से जुड़े हर शख्स की जिसके पास भी गाड़ी है, सबकी गाड़ियों की फोरेंसिक जांच करवाओ। सर। क्यों मारा बच्चों को? सर मैं क्यों मारूंगा बच्चों को? वो तो मेरे अपने बच्चों जैसे थे। अपने बच्चों की तरह थे, लेकिन अपने बच्चे नहीं थे, इसलिए मार डाला। फॉरेंसिक टीम तुम्हारी उस गाड़ी की स्कैनिंग कर रही है जिसमें तुमने दोनों बॉडीज को ले जाकर डंप किया था। अब इससे पहले कि हम तुम्हारी स्कैनिंग शुरू करें, सच क्या है बोल दो। मैं नहीं मारा उन्हें। अच्छा, हेमंत को कैसे मारा? जब मैं वहां गया तो वो खंडर में था। मैंने जाते ही उसकी पीठ पर हमला कर दिया और चाकू से गोद कर चाकू के वार से वो मर गया। तुमने हेमंत की पीठ पर चाकू से वार किया और उससे वो मर गया? पाटिल, हमें पता चल चुका है तुम किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। सर उससे कुछ मत कीजिए। उससे जो भी कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ, बेवकूफी में हुआ। जब उसने मुझे बताया कि उसने उसे मार दिया है। पापा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था। और दूसरी तरफ वो हेमंत, वो पढ़ाई में बहुत तेज था। उसके कारण मुझे घर पर मेरे पापा से रोज डांट पड़ती थी। मुझे डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। मैं परेशान हो गया था। पापा की डांट से बचने के चक्कर में मैं चिंतन के झांसे में आ गया। एक तरफ पापा की डांट और दूसरी तरफ चिंतन का ब्लैकमेलिंग। मेरी लाइफ हेल हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं किसी का मर्डर कर दूंगा तो मुझे पुलिस जेल में डाल देगी। उसके बाद मुझे पढ़ाई से भी छुटकारा मिल जाएगा। मैंने जाकर हेमंत को मार दिया। घर लौटने के बाद मैंने सोचा कि मैं अगले दिन पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा, लेकिन पापा को सब पता चल गया। आदित्य को क्यों मारा? हेमंत की बॉडी डंप करने के बाद मैंने प्रशांत और आदित्य को फॉलो करना शुरू किया। फिर एक दिन मैंने उन दोनों को बातें करते सुना। वो पुलिस के पास जाने की बात कर रहे थे। तुमसे एक नहीं, दो गलतियां हुई। पहली गलती ये कि हेमंत की मौत पीठ पर चाकू घोंपने से नहीं हुई थी, बल्कि दम घुटने से हुई थी। हेमंत पहले ही मर चुका था, लेकिन तुम्हारे बेटे प्रशांत को लगा कि वो जिंदा है, इसलिए उसने उसकी पीठ में चाकू घोंपा बार बार। और दूसरी ये कि तुमने अपनी मर्जी, अपनी इच्छाएं अपने बेटे ऊपर थोपी। अगर अपने बेटे को बचाने की बजाय तुम उसी वक्त पुलिस के पास आए होते, आज आदित्य जिंदा होता। बच्चे हों या बड़े हों, दोनों का आपस में बात करना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे किसी परेशानी में फंसे हों, किसी प्रॉब्लम से दो चार हो रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि अपने बड़ों से, अपनी फैमिली से उसे डिस्कस करें। और बड़ों को भी चाहिए कि बच्चों की उस सिचुएशन को समझें, उस गलती को समझें और उसे एक्सेप्ट करें, उसे गाइड करें। गलतियां हम सबसे होती हैं, लेकिन ऐसी कोई गलती नहीं जिससे सुधारा ना जा सके। अरे अनमोल गया क्या स्कूल? हाँ पापा, 15 मिनट पहले ही निकला। कमाल है, दादा से मिला भी नहीं। नहीं उमंग, अब तुम मुझे जल्दी से एक पोता दे दो। घर पे मेरे साथ खेलने के लिए कोई तो चाहिए मुझे। ट्राई तो कर रहे बाबा। और मेहनत करो। मेरी अब उम्र हो गई है, ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ। हाँ थोड़ी देर हो गई। अरे ठीक है ठीक है। अरे वाह पोए। भाव, आपका टिफिन। आपकी फेवरेट पूरन पोली बनाई है। टिफिन किसी के साथ शेयर मत करना। अरे सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे पूरन पोली वो भी तुम्हारे हाथ की।
मैं तो अकेले ही खाने वाला हूँ। चलो निकलता हूँ, लेट हो रहा है। थैंक्स। क्या है टिफिन में? पूरन पोली। मीठी है? बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे तो ऐसी चीज चाहिए जो पूरन पोली से भी ज्यादा मीठी है। दे दो ना। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। अरे कोई नहीं देखेगा। सब घर में ना। रहने दो। बाय। अरे उल्लास। हाँ भाभी। तुम कुछ भूल रहे हो। क्या? तुम्हारी लाइफ लाइन। थैंक यू सो मच भाभी, यू आर रियली सो क्यूट। अरे कभी अपनी आई की भी तारीफ कर दिया कर, हमेशा स्वाति की तारीफ करते करते थकता नहीं है। हाँ आई, चलो बाय। वानी, तू कॉलेज जा रही है या फैशन शो? देवा, आई कॉलेज में ना सब ऐसे ही कपड़े पहनते, ढके हुए कपड़े कोई नहीं पहनता। अगर वैसे कपड़े पहनूंगी ना तो सब मुझे बहन जी कर बुलाएंगे। अच्छा, तो वो बाजू वाले परब की बेटी, वो भी तो कॉलेज जाती है, वो तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती। तभी सब उसको बहन जी कर पुकारते हैं। मैं तैयार। अच्छा सुन, आज शाम को तेरे पापा 2 दिन के लिए घर आ रहे, तो उनके आने से पहले जल्दी घर आ जाना, ठीक है? ठीक है बाबा, चल बाय। बाय बाय। बाय बाय। चल बाय। ये लो अमूल, खाओ। तू खा जल्दी जल्दी, स्कूल बस आती होगी। अरे अभी तक खाना नहीं हुआ? आणि काय रे, मेरे हाथ से क्यों नहीं खाता? बदमाश कहीं का। चल चल, बस आ गई, जल्दी चल। बाय 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 बाय। चल। स्वाति, तू आज वो तुम्हारे एनजीओ वाले काम पे मत जाना। हाँ क्यों? क्या बात है आई? तुम दोनों के मुंह से खुशखबरी सुनने के लिए तरस गए, तो आज डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करवा के आ। आई, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले चेकअप उमंग का करवाते हैं, क्योंकि अगर औरत प्रेग्नेंट नहीं होती है ना तो अक्सर कमी आदमी में ही होती है। स्वाति, ये क्या बकवास कर रही है तू? बाबा, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, हमारे एनजीओ में भी इसके बारे में बताया था और हम लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। मेडिकल साइंस में कहते हैं कि अगर आदमी में शुक्राणु कम होते हैं ना तो औरत को बच्चा नहीं हो सकता। बस 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 बस, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। उमंग, तू आज जाके चेकअप करा। ये लो मौसी, ठीक है, सुबह शाम दवाई खा लेना, 2 दिन में ठीक हो जाओगे। अरे मौसी, आपसे क्या पैसे लूंगा मैं, आप तो बस आशीर्वाद दीजिए। जुग जुग जियो बेटा। ठीक है, आइए अगला नंबर किसका है? हाँ ताई, क्या तकलीफ है? मुझे बहुत तेज बुखार है डॉक्टर साहब। चलिए आपको 2 दिन में फिट कर देता हूँ, जतरा में भी तो जाना है। आइए आपका चेकअप कर लेता हूँ। इनकी तो बातों से आधी बीमारी दूर हो जाती है। और फीस भी बहुत कम लेते हैं, कभी कभी तो पैसे भी लेते नहीं है। डॉक्टर साहब के आने से अड़गव की किस्मत बदल गई। माँ कसम, 8 गांव की सबसे अच्छी चीज है तू। I'm so sorry, 2 मिनट लेट हो गया। अब पेनल्टी तो देना पड़ेगा। जो भी तुम बोलो। बैठो। मेरी पेनल्टी, तुम्हारा ब्रांडेड मेकअप किट। वाओ,
थैंक यू सो मच अरुण। एक ही गिफ्ट में सब चाहिए क्या तुमको? अरे रिपोर्ट में क्या लिखा है बता तो दीजिए। उमंग का शुक्राणु बहुत कम है, ऐसा समझो कि ना के बराबर, और इसलिए बहू प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। हाँ बाबा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल तो हर चीज़ का सल्यूशन है। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। मेरे एनजीओ में ना एक सीनियर डॉक्टर है, मैं अभी जाके उनसे बात करती हूँ। बाबा, ये एक मेडिकल कंडीशन होती है जो आजकल के जमाने में 10 में से एक इंसान को हो सकती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बस मला शिकवायची गरज नाही। रवि, आज से तू काम पे लग जा। एक बात ध्यान में रखना, सब कुछ अब तेरे हाथ में है। बाबा क्या मतलब है इसका? रवि भाऊ क्या मतलब है? आई क्या है? अरे कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? आ गए तुमने खोली चेंज करने के लिए कहा था ना, कर दिया मैंने। अच्छा उमंग, वो मैं क्या भाऊ, आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए था क्या? भाऊ आप ये क्या कर रहे हो? तूने कहा था ना तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब मैं आ गया, अब तुम्हें बच्चा जरूर हो जाएगा। आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं अभी जाकर छोड़। ऐसा कोई काम ही नहीं जो रवि ना कर सके। हो खरा है ये देवा। मुझे माफ कर दो स्वाति, मैं बाबा और रवि भाव के खिलाफ कुछ नहीं कर सका। काश कि मुझ में थोड़ी हिम्मत होती। शादी के वक्त किए हुए वादे को तुम भूल गए ना उमंग? क्या कहा था तुमने? यही कहा था ना कि तुम मेरी रक्षा करोगे उमंग। उमंग मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो उमंग। कल रात जो मेरे साथ हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती। मैं कुछ करता हूँ। कब से मिसिंग है तुम्हारी? सर कल शाम को हिना ये घर से कहकर निकली थी कि मैं मार्केट जा रही हूँ, लेकिन वो लौटी ही नहीं सर। मैंने सब जगह ढूंढ लिया और उसका फोन भी बंद आ रहा है सर। अब हिना की फोटो और नंबर वगैरह सब दे दीजिए। मुझे लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस जाना है। उमंग, तुमने बाबा से बात क्यों नहीं की अभी तक? मुझे इस घर से तुरंत निकलना है। वो बाबा का मूड सुबह से खराब है, मैं रात को आके बात करता हूं उनसे। आना तो रवि को ही था, लेकिन अमोल उसे छोड़ नहीं रहा है, इसलिए मुझे आना पड़ा। बाबा आप ये क्या बोल रहे हो? आप तो मेरे पापा जैसे हैं। देखो, इस घर की इज्जत और तरक्की की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है।
उमंग के बारे में कोई ऐसा वैसा कहे मुझे गवारा नहीं होगा। लो कपड़े निकालो और लेट जाओ। अरे चलो। हेलो आई। हेलो स्वाति बेटा, कैसी है तू? ठीक हूँ आई। आप कैसे हो? स्वाति क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। उमंग ने कुछ कहा? नहीं आई, उमंग तो बहुत अच्छे पति है, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। स्वाति तू रो रही है? हाँ आई, वो क्या ना, आप लोगों की बहुत ज्यादा याद आ रही है। तो बेटा यहाँ आ जाओ ना हमारे पास कुछ दिन रहने के लिए। हाँ बाबा, मैं भी यही सोच रही हूँ। मैं बहुत जल्द आती हूँ आप लोगों से मिलने। अहो तुम्ही? बाबा, आप तो वीकेंड को आने वाले थे ना? बहुत सुना था तेरे कपड़ों के बारे में। पता है लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं दिवाकर तेरी बेटी धंधे वालियों की तरह कपड़े पहनती है, इसलिए मैं खुद अपनी आंखों से देखने यहाँ आ गया। सच कहते थे लोग। बोल क्या क्या लफड़े तेरे, बोल। अहो ये क्या बोल रहे हैं आप? कोई अपनी बेटी के बारे में इस तरीके से बात करता है क्या? अरे इसने शर्म पेश खाई है। बाबा देखिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और मैं कुछ भी पहनूं इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों फर्क नहीं पड़ना चाहिए? हम सोसाइटी में रहते हैं और तुमने अपनी रेपुटेशन सोसाइटी में गंदी करके रखी है। ओह रियली? और आपके उन दोस्तों का क्या, जिन्होंने आपको मेरे बारे में ये सब कुछ बताया? हाँ, वो खुद तो दिन रात दारू पीते हैं और दारू पी के अपने बीवियों को मारते हैं और दूसरों की बीवियों को ताड़ते हैं। इससे उनकी रेपुटेशन नहीं खराब होती है क्या? क्योंकि वो सोसाइटी के ठेकेदार है। अब वो लोग मुझे बताएंगे कि क्या एक्सेप्टेबल है यानी क्या नहीं है, हो ना? गप्पा बस वाणी, कोई अपने बाबा से इस तरीके से बात करता है क्या? बाबा सचमुच आप ना बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन है, कास्ट और एंटी विमेन भी। आप जैसे लोगों को ना औरतों को बस अपने पैरों के नीचे दबा कर रखना अच्छा लगता है, उसमें ही मजा आता है। आई नहीं थे। अरे ऐकता करो। साहब मेरा नाम मकबूल अहमद है, रूबीना मेरी भांजी है साहब। ऐसे तो मुझको किधर जाने नहीं देते हैं साहब, लेकिन वो मुझे बोली कि उसको बाजू वाले किराना दुकान से आइसक्रीम लेने का है। वो गई तो साहब लेकिन वापस ही नहीं आई। उसके दोस्तों से पूछा आपने? हाँ साहब, वो लोग बोले कि वो लोग कई दिनों से नहीं मिले। किसी लड़के का चक्कर? नहीं साहब, रूबीना ऐसी वैसी लड़की नहीं है साहब, वो संस्कारों वाली है। उसके तो कुछ ही दोस्त हैं जो इसी मोहल्ले के हैं, उनमें से किसी भी लड़की ने उसको कल नहीं देखा साहब। ठीक है, आप रूबीना की फोटो और बाकी डिटेल्स दे दीजिए। आइए मैं। सर वो हिना के बारे में इंक्वायरी की है, आसपास पूछताछ भी की है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। और अब एक और लड़की गायब है। अभी तक बहू पेट से नहीं हुई है। उल्लास, आज की रात तू सोएगा उसके साथ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा ये कुछ। उल्लास, घर की इज्जत का सवाल है और उमंग की भी इज्जत बचानी है। ये कौन सी इज्जत है जिसको बचाने के लिए आप भाभी के साथ में जानवरों से भी बदतर व्यवहार कर रहे हो? पापा पोते के चक्कर में उमंग भैया का घर बर्बाद कर दिया है। तू नहीं समझेगा, परिवार की खातिर ये सब। परिवार? मुझे तो आप लोगों को परिवार कहने में शर्म आ रही है। मुझे नहीं रहना इस सो कॉल्ड परिवार के साथ। मैं जा रहा हूं और कभी वापस नहीं आऊंगा। रुक जाओ।
एक कदम भी आगे बढ़ा है तो देख लेना। उल्लास! जाने दो उसे। आज रात आपने उससे जो करने के लिए कहा ना, उसे उससे सदमा लग गया। एक बार दिमाग ठंडा हो जाएगा तो वापस आ जाएगा वो। अब मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं समझा दूंगी उसे। इतनी अजीब बात, हीना की तरह रूबीना का भी पता नहीं चल रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों लड़कियां बिना किसी ट्रेस के गायब हो गई? अगर किडनैपिंग हुई होती तो रैंसम के लिए कॉल आता, या ये दोनों अपनी मर्जी से घर छोड़ के भागी हैं? सर मैंने दोनों लड़कियों के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, दोनों में एक ही बात कॉमन है। दोनों को सबसे ज़्यादा रात में ही कॉल आते थे, दिन में नहीं। और सर सारे नंबर्स अलग अलग हैं। सारे नंबर्स चेक करो। सर 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 मेरी बेटी वाणी, प्लीज उसे ढूंढ दीजिए। अब बैठिए। सर वो कल सुबह हमेशा की तरह कॉलेज के लिए अपने घर से निकली थी, लेकिन जब कल शाम तक वो घर पर नहीं आई तो हमने सब जगह पूछताछ शुरू कर दी। तभी उसके दोस्तों ने बताया कि वो कल कॉलेज गई नहीं थी। सर उसका फोन भी नहीं लग रहा। वाणी का कोई बॉयफ्रेंड था या कोई लड़का उसके पीछे पड़ा हो? ऐसा कुछ नहीं है सर, वो टाइम से कॉलेज पे जाती थी और टाइम से घर पे आती थी। ठीक है, आप वाणी की सारी डिटेल्स उनको दे दीजिए। आइए मेरे साथ। सर एक और लड़की। मुझे पहले ही लगा था कि ये लड़की कोई ना कोई कांड करेगी। मतलब मैडम एक कैसे कैसे कपड़े पहनती थी लड़कों को रिझाने के लिए। सर उसको लड़कों का अटेंशन बहुत पसंद आता था, बाकी लड़के भी उसका वेट करते थे नुक्कड़ पे। मैंने एक दिन वाणी को लड़के के पीछे बाइक पर चिपक कर जाते हुए देखा था और उसको उसने कस के पकड़ा था। बोलने भी शर्म आ रही है। वो उसको बार बार चुम्मा ले रही थी। मैंने उसकी माँ को बताया कि देख, समय रहते देख लेना, संभाल ले इसको, नहीं तो ये लड़की हाथ से निकल जाएगी। हाँ, दिवाकर तो मुंबई में काम करता है, हफ्ते के आखिर में वो घर आता है, लेकिन पिछले गुरुवार को वो थांबा जरा, काय करता तुम्ही ये? अच्छा, तो दिवाकर ने अपनी बेटी को जान से मारने की धमकी दी। मतलब पेरेंट्स झूठ बोल रहे थे जब उन्होंने कहा कि वाणी का कोई लफड़ा नहीं। लफड़ा? नहीं सर, उसका कोई लफड़ा नहीं है, वो मेरी बीवी है। आपने और आपके परिवार ने स्वाति को आखिरी बार कब देखा था? सर वो हर रोज की तरह सुबह 10 बजे काम के लिए निकल गई थी एनजीओ में। फिर वो शाम तक नहीं लौटी, इसलिए हमने कांटेक्ट किया तो पता चला वहाँ पे वो गई नहीं थी। उसको कॉल ट्राई किया लेकिन उसका फ़ोन बंद है। स्वाति के माँ बाप रहते कहाँ पे? सर वो पनवेल में रहते हैं, लेकिन वहाँ पे भी नहीं गई है वो। ठीक है, स्वाति का फोटो, उसका फ़ोन नंबर और डिटेल्स दीजिए। सावंत, स्टेट के सारे पुलिस स्टेशन में तुरंत सर्कुलेट करो। सर। सर ये तो वाणी मात्रे है। आई वडिलांना कळवा। सर। सर देखकर लगता है स्टैबिंग की वजह से मौत हुई है। वाणी, वाणी, वाणी। एक बाप होने के नाते ये बात मैं आपको कैसे बताता? दिखा के उसको धमका रहे थे? नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा। मैं मानता हूँ कि 2 दिन पहले मैंने उसे धमकाया था ताकि उसका दिमाग ठिकाने आ जाए। आपको किसी पे शक है? नहीं सर। वाणी का सीडीआर और लोकेशंस निकलो। यस सर। सर वाणी के बारे में जो कुछ भी पता चला है, उसकी हरकतें क्वेश्चनेबल थी और सर उसके सीडीआर के हिसाब से वो लड़कों के साथ 2 टाइमिंग कर रही थी। इनफैक्ट सर जितने भी मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं वो काफ़ी वल्गर है। इतना क्लियर है कि वाणी हाथ से निकल गई, लेकिन उसको मारा किसने? सर ये वाणी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर वाणी की मौत 4 नवंबर की सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में हुई है। मतलब उस दिन जिस दिन वो घर से गायब हुई थी। सर डेथ एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से हुई है, नो फोर्स सेक्स और मोलास्टेशन। लेकिन सर वाणी के किडनी निकाली गई है। किडनी निकाली गई? हाँ सर, स्टिचेस एकदम फ्रेश थे। किडनी निकालने के लिए उसको मारा है या मार के किडनी निकाली है, या फिर ये सब सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए किया है? उसके पेरेंट्स से बात करो, शहर के सारे हॉस्पिटल्स में चेक करो फिलहाल कोई किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है क्या। हो सकता है ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला हो। ठीक है सर। सर एक मिनट। हेलो। ठीक है सर, नहर में एक औरत की लाश मिली है, लेकिन वो आधी है सर। ये नदी में बहुत मगरमच्छ है सर। हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें आधी बॉडी मिली।
सर, बॉडी आइडेंटिफाई हो गई है। स्वाति कुलकर्णी नाम है, पनवेल की रहने वाली। सर, इसके पति ने मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज करवाई थी। सर, फोटो भी सब जगह पे सर्कुलेट हुए थे। जो औरत पनवेल में मिसिंग है, लगता है चाकू का इस्तेमाल किया गया है। हो सकता है कि चाकू से ही मर्डर हुआ हो। पनवेल पुलिस से कांटेक्ट करो। स्वाति के हस्बैंड ने 5 नवंबर को मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई, यानी स्वाति 4 तारीख से मिसिंग थी। सर, इनफैक्ट स्वाति जिस एनजीओ में काम करती थी, उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की थी कि स्वाति का ससुर और उसका जेठ लगातार उसका रेप करते थे, क्योंकि उसके पति का शुक्राणु कम था और वो कभी बाप नहीं बन सकता था। लेकिन हमने जब स्वाति से पूछताछ की तो नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे ससुर तो पिता समान है और मेरे जेठ तो बड़े भाऊ है। अगर आप अपना बयान बदलना चाहे तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका मतलब है कि स्वाति अपने परिवार वालों को बचाने के लिए झूठ बोल रही थी? सर, जब से स्वाति मिसिंग हुए हमने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की, और अब उसकी डेड बॉडी आटगांव के नहर में आपको मिलती है। हम भी यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वाति की बॉडी आटगांव में पहुंची कैसे। तुम लोगों में से किसी ने स्वाति को यहाँ मारा और उसकी बॉडी आटगांव में जाके डंप कर दी, या तो धोखे से उसे वहां ले गए और वहां जाके उसको मार दिया, क्योंकि उसके एनजीओ ने तुम लोगों के खिलाफ रेप की कंप्लेंट की थी, है ना? इंस्पेक्टर, किस बुनियाद पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हो हम पर? हम आपके ऊपर मानहानि का दावा ठोक देंगे। बस करो बाबा, और कितना झूठ बोलोगे? वही मर चुकी है। अरे वो तो उसी दिन मर गई थी जब ये रवि भाऊ ने उसका बलात्कार किया, और अगली रात में आपने वही ने पुलिस के आगे झूठ बोला था साहब। ठीक है, नहीं मारूंगा, लेकिन तू पुलिस के सामने अपनी जुबान बंद रखेगी तो। बेचारी अंदर ही अंदर टूट गई होगी। अच्छा, वो मर गई, कम से कम हर दिन की बेकदरी से उसे मुक्ति तो मिल गई। स्वाति का कोई दुश्मन था? एक नहीं सर, 2 है। एक है रवि बाबू और दूसरे बाबा। वही नहीं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, इसलिए इन दोनों ने उनको मार दिया होगा साहब। अरे खड़ा रहे, इधर खड़ा रहे। शिरके, स्वाति का रेप और मेंटल ट्रोमा और पॉसिबल मर्डर के केस में दोनों को अंदर डालो। चल रे, चल। आज जाके वही को इंसाफ मिला है भाऊ। पटेल साहब। सर, ये उमंग का सीडीआर भी जरा चेक कीजिए। हो सकता है कि वो हेल्पलेस हस्बैंड की सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। अपनी बीवी को मार के उसकी तकलीफों से छुटकारा शायद इसी ने दिलवाया होगा। हेलो, हो सकता है। सर, एक और बॉडी मिली है। सर, ना ये हीना है ना रूबीना, कोई और ही है। ये क्या हो रहा है शिरके? यंग औरतों को मार के नदी किनारे फेंक रहा है, वो भी हमारी नाक के नीचे। सर, जो बॉडी मिली है उसकी आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाई है। सर, दिनकर और मकबूल दोनों कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं कि वो हीना है या रूबीना। डीएनए चेक करवाओ। शिरके, वाणी की मिसिंग किडनी का क्या हुआ? सर, ढूंढ रहे हैं, जल्दी ढूंढ लेंगे। वैसे सर, मैंने इसके बारे में अरुण से भी बात की थी। उसका कहना है कि जिस दिन वाणी गायब हुई उसके साथ नहीं था, उसकी तबीयत खराब थी, वो घर पे ही था। मैंने उसके बयान को भी क्रॉस वेरीफाई किया है, वो सच कह रहा है सर। फोन तो घर पे भी छोड़ के जा सकता ना, ऐसे क्लीन चिट मत दो। हाँ बोला पाटिल साहब। भोसले साहब, उमंग के सीडीआर रिपोर्ट में कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। स्वाति का पास्ट भी क्लीन है, ना तो उसका कोई बॉयफ्रेंड था और ना ही लवर। उसके माँ बाप को हमने कल क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। ठीक है, हम भी कल आते हैं। जी साहब, जब स्वाति से मेरी आखिरी बार बात हुई तो मुझे उसकी आवाज से लगा कुछ तो गलत है, पर जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसे बस हमारी याद आ रही। स्वाति की कोई मेडिकल कंडीशन थी जिस वजह से वो मां नहीं बन सकती थी? नहीं साहब, मेरी बेटी में कोई खोट नहीं थी, सर्वगुण संपन्न थी मेरी बेटी। वो बस पढ़ाई में थोड़ी कमजोर थी, इसलिए मैंने उसको मुंबई भेजा अपने भाई राजन के पास। सोचा उसकी बेटी माला के साथ रह के वो किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ेगी, लेकिन वहां भी पढ़ाई में उसका मन नहीं लगा। वो फेल हो गई थी तो हमने सोचा कि उसकी शादी करा देते।
इसीलिए उमंग से उसका रिश्ता किया था। स्वाति मुंबई में कितने समय तक थी? कुछ 2 साल। आपके भाई का मुंबई का एड्रेस चाहिए होगा हमें। जी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि स्वाति अब हमारे बीच में नहीं रही। बहुत ही प्यारी और अच्छी बच्ची थी। मैंने माला और स्वाति में कभी भेदभाव नहीं किया। जो कुछ माला को देता था वो सब स्वाति को देता था। कॉलेज में डोनेशन देकर एडमिशन दिलाया, पर उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं था। हमने रमाकांत से भी बात की, फिर ये फैसला लिया कि स्वाति की शादी कर देते हैं। इसलिए रमाकांत ने उसे घर वापस बुला लिया और तब तक माला भी रिकवर हो गई थी। माला किस चीज़ से रिकवर हो रही थी? इसे पीरियड्स नहीं आते थे, इसलिए हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए थे। थोड़े दिन इलाज चला, लेकिन अब वो ठीक हो गई। गायनेक का नंबर ले लो इनसे। साहब, उसकी क्या जरूरत है? इलाज तो इसका चालू था, स्वाति का नहीं। हाँ, तो फिर आपको डिटेल शेयर करने में दिक्कत क्या है? बता दीजिए। डॉक्टर का नाम प्रदीप सुर्वे था। माला को एब्डोमिनल पेन की शिकायत थी। जब मैंने उसका चेकअप किया तो उसको यूट्रस में फाइब्रोसिस था। मैंने यूट्रस को रिमूव करने की उनको सलाह दी थी, क्योंकि उनके यहाँ जो भी बच्चा आता वो ज़्यादा चांसेस था कि उसको कैंसर होता या उसकी मौत हो जाती। उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं यूट्रस ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ या नहीं। मैंने कहा यह बहुत रिस्की है, ये प्रोसीजर मैं नहीं करता। फिर वो कभी मेरे पास नहीं आया। ये लड़की भी आई थी? नहीं, इस लड़की को मैंने कभी देखा नहीं। सर, बॉडी में कोई भी इंजुरीज या स्टैबिंग के निशान नहीं है और एब्डोमेन में माइनस स्टिचेस भी है, जैसे ऑपरेटिंग प्रोसीजर में होते हैं। ये तीनों केसेस कनेक्टेड हैं? कैसे? चल चल। सर, हीना और रुबीना केस में इंक्वायरी कर रहे थे। पता चला है कि दोनों प्रॉस्टिट्यूट हैं और ये दोनों उनके दलाल हैं। सर, दिनकर के अंडर काम करने वाली 2 और प्रॉस्टिट्यूट कल से मिसिंग है। माया और जूही नाम है। मार खाते खाते बोलोगे या मार खाने के बाद बोलोगे? सर, कैसे मैं आपको बताता कि मैं उसका दलाल हूँ और वो मेरी धंधे वाली गायब हो गई है। दिनकर सच बोलता है साहब, लेकिन सच में साहब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये माया और जूही को गिन के पिछले 2 महीने में 8 लड़कियां गायब हो चुकी हैं साहब। समझ में नहीं आ रहा कि ये स्टाइल क्या रहा है। साहब, ये लड़की अपने धंधे में बहुत माहिर थी। वो हाईवे के पास इंटरसेक्शन है ना, वहीं पे ये लोग धंधा करती थी। पर मुझे लगता है साहब किसी और के साथ दूसरी जगह पे चली गई और वहीं से ये लोग गायब हो गई हैं। हाँ साहब। अब क्या अवार्ड दिलवाऊं? समझा ना? ये हाईवे के इंटरसेक्शन पे नजर रखो। सर, सब कुछ क्लियर है सर, अब सुबह भी होगी। कोई बात नहीं, लेकिन आज रात नजर बना के रखना। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि प्रभाकर और रवि दोनों फर्टाइल हैं और 1.5 महीने तक उन्होंने स्वाति का रेप किया, लेकिन स्वाति प्रेग्नेंट नहीं हुई। सर, ऐसा भी हो सकता है कि स्वाति के साथ कोई प्रॉब्लम हो जिसके बारे में स्वाति को खुद पता ना हो। ये पनवेल में कुलकर्णी हाउस के आसपास जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट है ना, सबसे बात करो, पता करो स्वाति वहाँ गई थी क्या। अगर जरूरत पड़े तो पाटिल साहब को बोलो, वो हेल्प कर देंगे। सर, नहर में और 2 औरतों की लाश मिली है। सर, वही पुराना कहानी, किसी ने कुछ सुना नहीं, किसी ने कुछ देखा नहीं। समझ नहीं आ रहा आखिर ये सब चल क्या रहा है। सर, किस्मत से अभी तक इन दोनों बॉडीज को मगरमच्छ ने नहीं खाया है। बॉडी पे कोई भी इंजुरीज या फिर स्टैबिंग के मार्क नहीं है। और सर, दोनों लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में ब्लड के स्ट्रेसेस मिले हैं।
बॉडी की हालत देख के लगता है कम से कम 24 घंटे पहले मौत हुई है। सर ये तो जूही और माया है जो मिसिंग थी। पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। शिर्के, ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऑफिस में पाटिल। हाँ बोला पाटिल साहब। हाँ भोसले साहब, हमें पता चला है स्वाति ने एरिया के लोकल गायक डॉक्टर रेणु गुप्ता से कंसल्ट किया था। डॉक्टर आपको कुछ बताना चाहते हैं। हाँ हेलो सर। जी बताइए। सर स्वाति कुलकर्णी लगभग 1 महीने पहले मेरे पास कंसल्ट करने आई थी। वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब मैंने चेकअप किया तो पता चला कि उसका यूटेरस रिमूव किया गया था। शायद 1 साल पहले रिमूव किया गया था। मतलब स्वाति यूट्रस ना होने की वजह से कंसीव नहीं कर पा रही थी? सर स्वाति को भी नहीं पता था कि उसका यूटेरस कब रिमूव हुआ। जब उसने मुझे बताया कि उसके पीरियड्स 1 साल से नहीं आ रहे थे तो पहले तो मुझे लगा कि ये पीसीओडी का केस है, लेकिन जब चेकअप किया तो पता चला कि यूटेरस ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू। अब समझ में आया शिर्के, स्वाति का यूटेरस उस वक्त रिमूव किया गया होगा जब वो मुंबई में थी अपने चाचा के घर पे, और चाचा की बेटी को भी यूट्रस रिप्लेसमेंट की जरूरत थी। सर, सुगंधा के सीडीआर से पता चला है कि वो एक आदमी विट्ठल धोत्रे के रेगुलर टच में है, लेकिन सर अभी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। विट्ठल का पता करो और उसकी सेल एक्टिविटी मॉनिटर करो। यस सर। सर दोनों औरतों का यूट्रस गायब है। 8 गांव में कोई हमारी नाक के नीचे बॉडी पार्ट्स का रैकेट चला रहा है। सुगंधा का इन केसेस से कुछ लेना देना है क्या? शिर्के, हाईवे पे जो इंटरसेक्शन है जहाँ से ये उन लड़कियों को उठाता है वहाँ पे नजर रखो। हो सकता है कि अपने अगले शिकार के लिए ये फिर से वहाँ आएगा। एक कस्टमर है, साथ में चलना होगा। नहीं नहीं, बाहर नहीं जाना। अरे एक साथ 2 चाहिए उसे, और अच्छा खासा पैसा भी देने को तैयार है। कहाँ लेके जा रहा था उन प्रोस्टिट्यूट्स को? हाँ बताता हूँ सर। सर उन सारी औरतों को मैं डॉक्टर केलकर के पास लेके जाता था, जो एक झोला छाप डॉक्टर है। ये झोला छाप डॉक्टर को ढूंढ के उठा के लेके आओ। ये झोला छाप डॉक्टर यूट्रस क्यों निकालता था? 1 साल पहले मैं डॉक्टर प्रदीप सुर्वे के इधर काम करता था बम्बई में। अरे उसने ना बोला तो मैं क्या करता? उसके मुंह पे 1 करोड़ मारने के ना, फिर वो क्या, उसका बाप भी ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार होता। तुम भी कैसी बात करती हो? उसने मना किया है। चलो अब घर चलो। अब बिना सुनते नहीं हो मेरी बात। फिर मैंने रिसेप्शन से उनका कांटेक्ट डिटेल्स निकाला और सुगंधा कर्णिक को फोन किया। देखिए, यूट्रस ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए डॉक्टर सुर्वे कभी मानेंगे ही नहीं, लेकिन मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, वो एक कर लेते हैं। हाँ तो मिलवाओ उससे। हाँ मिलाता हूँ, लेकिन मेरा कमीशन। उसकी चिंता मत करना, एक बार मेरा काम हो जाएगा ना तो पैसों से भर दूंगी तुझे। फिर उन लोगों की मीटिंग मैंने डॉक्टर केलकर के साथ करवा दी। डॉक्टर केलकर मुझे हर पेशेंट के पीछे अच्छा खासा कमीशन देता था। फिर उसने माला की फाइल देके और उसका चेकअप किया। माला का यूट्रस अर्जेंटली ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। कोई है जो माला की एज की ही हो जिसका यूट्रस हम ले सके? हाँ है, माला की कजन है स्वाति। स्वाति मान जाएगी? मानेगी तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यूट्रस भी मिले और उसे पता भी नहीं चले। सुगंधा माला और स्वाति को लेके 8 गाँव आई थी गणेश जी के मंदिर जाने के बहाने। वहाँ ही पास के होटल में ठहरे थे वो सब। फिर सुगंधा ने स्वाति के खाने में एक दवाई की पुड़िया मिला दी जो डॉक्टर केलकर ने उसे दी थी। वो खाना खाने के बाद स्वाति को पेट दर्द, उल्टी और दस्त होने लगे। तुम लोग उसको सुरेश के क्लिनिक में लेके गए और वहाँ उसको बेहोश करके उसका यूट्रस निकाला? हाँ सर, पर यूट्रस ज़्यादा देर तक हम रख नहीं पाए, इसलिए उसका ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सका।
और यूटरस के लिए सूटेबल टारगेट्स थे प्रोस्टिट्यूट। हाँ, लेकिन डॉक्टर केलकर ने इतनी कोशिश करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली थी। कई लड़कियां तो टेबल पे ही मर गई। स्वाति को क्यों मारा? उसने डॉक्टर से चेकअप करवा लिया था और उसे पता चला था कि 1 साल पहले हमने उसका यूटरस निकाला था करके। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम लोगों ने कहा था कि मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, जबकि तुम लोगों ने मेरी यूट्रस ही निकाल ली। लेकिन तुम्हें यहाँ पर तो तुम्हारी चाची लेकर आई थी ना। उन्हें तो मैं बाद में देखती हूँ, पर सबसे पहले मैं इस घटिया जगह को बंद करवाती हूँ। मैं भी पुलिस को फोन लगाती हूँ। और वाणी, एक अर्जेंट डिमांड थी यंग हेल्दी किडनी के लिए डॉक्टर केलकर के पास। इसका अच्छा खासा पैसा भी वो दे रहा था मुझे। मेरा भांजा है अरुण, वानी उसकी गर्लफ्रेंड थी। मैंने अरुण को पैसे का अच्छा ऑफर दिया तो उसने वानी 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 सुन मेरी बात। एक इंटरनेशनल कॉस्मेटिक सर्जरी हमारे आदगांव में खुली है। हाँ? और वो शुरुआत के कुछ सर्जरीज फ्री में करके दे रहे हैं। और तू हमेशा कहती थी ना कि तुझे तेरी नाक पतली करनी है। प्लीज यार, मुझे लेके चलना उनके पास। चल फिर बैठ। हाँ, चल जाते हैं। चल जल्दी चल जल्दी चल। अरुण ने अपना मोबाइल घर पे ही छोड़ा था, अगर कोई इंक्वायरी हो जाए तो वो पकड़ न जाए, इसलिए फिर उसने वानी को क्लिनिक लाया और हमने वानी को बेहोश करके उसकी किडनी निकाल दी। सर, वो डॉक्टर तो गायब है। पाटिल से बात करके मुंबई से कर्णिक परिवार को उठाओ। ठीक है सर। हाँ पाटिल साहब। भोसले साहब, राजन कर्णिक को मुंबई से अरेस्ट कर लिया है। उसने बताया सुगंधा और माला कल सुबह से ही गायब है। सर मुझे सच में पता नहीं वो दोनों कहाँ है। मुझे तो ये भी पता नहीं कि वो दोनों इसमें इन्वॉल्व थी। सर मुझे अगर पता होता कि स्वाति के साथ ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं उनको रोक लेता था सर। ये डॉक्टर सुरेश, सुगंधा और माला, इन तीनों को जल्द से जल्द ढूंढो। सर चलो निकलो। सर, माला और सुगंधा है। सर लगता है सुगंधा को जहर दिया गया है। सर, मैंने अपने पागलपन के चलते मेरी बेटी माला को हेल्दी यूट्रस मिल सके, मैंने सुरेश को पैसे दिए और उसने 15 औरतों की जान ले ली, लेकिन एक भी सूटेबल यूट्रस वो नहीं निकाल पाया। और जब उसे यूट्रस मिला तो उससे यूट्रस को माला को ट्रांसप्लांट करते समय ऑपरेशन फेल हो गया और माला की मौत हो गई। मैं अब और नहीं बर्दाश्त कर सकी, इसलिए मैं अपने आप को ख़त्म कर रही हूँ। मेरी वजह से इतनी लड़कियों की जान गई, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सड़क पे कहीं सीसीटीवी मिलता तो देखो। सर ये देखिए सर। कैब ड्राइवर का पता लगाओ। यस सर। हाँ सर, मैं ही उनको इस एरिया में लेके आया था। पिकअप कहाँ से किया था? पिकअप किया था करजत से, ओल्ड मार्केट से। शायद ऑपरेशन भी करजत में ही हुआ होगा। शिरके करजत। तो देखा है कहीं पे? ये तो शरद पटेल हैं सर। ये अभी हाल ही में इन्होंने गली नंबर 2 में अपनी क्लिनिक खोल रखी है, पटेल्स क्लिनिक के नाम से। और सुना है कि एक सर्जन भी हैं, ये लीवर किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। डॉक्टर सुरेश। सर, हमारा नाम गौरव पांडे है। हम ओरिजिनली झारखंड से हैं। हम बचपन से ही सर्जन बनना चाहते थे सर, पर मेडिकल कॉलेज नहीं जा पाए तो आयुर्वेदा ज्वाइन कर लिया और वैद्य बन गए। और हमने अपनी एलोपैथी की प्रैक्टिस गांव देहातों में शुरू कर दी। वहाँ डिग्री वगैरह चेक होने का डर नहीं रहता ना सर। तो ये सर्जरी के नाम पे प्रयोगशाला शुरू कर दी? कुछ फेल भी हुए। कभी दुख नहीं हुआ? इतने सारे लोग तेरी वजह से मर गए। सर वो सब तकलीफ में थे, हम तो अपने सेवा भाव से उनकी मदद कर रहे थे सर। हम जानते थे सर कि हम जीनियस हैं, हमको बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और वही कर रहे थे हम। ये माला के यूट्रस ट्रांसप्लांट को लेके इतना ऑब्सेस्ड क्यों था तू? सर हमने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया था। अगर आज माला जिंदा होती ना सर, तो कसम से आज सेलिब्रेशन करते। सेलिब्रेट तो तू करेगा जेल में, वो और काम ही क्या है? सर हम जेल में भी अपनी प्रैक्टिस चालू रख सकते हैं ना? कल लीवर मिसिंग था, उसकी शिनाख्त हो गई है। नासिक से सोनम थी सर, प्रोस्टिट्यूट थी।
बीमार हो गई थी तो सूरज के क्लिनिक में दवाइयाँ लेने गई थी। ये गौरव पांडे को झारखंड में 20 औरतों के मर्डर के केस में सजा हुई थी सर। वहाँ से पेरोल पे बाहर निकला और फिर महाराष्ट्र भाग के आ गया। मैंने रिक्वेस्ट की है कि इस हैवान को आइसोलेशन में रखा जाए। जेल में बैठ के बाकी की जिंदगी सोचेगा इसने किया क्या है। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।